हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। आज देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। इसमें जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस, जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आपसे रेजोनेट होंगे। मैं भी सन एंड राइजिंग स्कॉर्पियन हूँ, तो देखते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। My dear universe, my dear angels, spirit guides, please guide me Scorpion, sun, moon, rising and Venus के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्रॉस पाथ आ रही है आपके लिए। यू माइट नीड टू टेक अ डिसीजन। वर्क में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। एक क्रॉस पाथ पे खड़े हो, किधर जाऊँ, डुअल सिचुएशन। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। इट इज़ टाइम टू टेक अ डिसीजन। ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ये आपके लिए मैसेज है स्कॉर्पियंस। ओवर एनालाइजिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ हियर एंड देयर। कुछ तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस ले रहे हो किससे। कोलैबोरेशन आ रहा है वर्क में। कोई बिजनेस कोलैबोरेशन आ सकता है, बिजनेस ऑफर आ सकता है। डू वॉट यू लव टू डू, ये मैसेज है आपके लिए। आपको वो करना है जो आपको पसंद है। जो क्रॉस पाथ आ रहा है उसमें यू नीड टू टेक डिसीजन एज डू वॉट यू लव टू डू। हो सकता हो कि दो जॉब के बीच में कन्फ्यूजन हो, दो पर्सन्स के बीच में कन्फ्यूजन हो, फैमिली एंड जॉब के बीच में स्ट्रगल कर सकते हो। तो डू वॉट यू लव। इट इज़ अ टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। इट इज़ टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हुए आपको डिसीजन लेना है। कोई क्रिएटिव फील्ड से ऑफर आ सकता है आपको। कोई आर्टिस्टिक आर्ट इन द एनी फॉर्म। क्रिएटिव फील्ड में किसी आर्टिस्टिक उसमें आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी तरफ कोलैबोरेशन आ रहा है। You will be working in a cooperative manner. People are coming towards you for collaboration. इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। जद्दोजहद चल रही है कि क्या चूज़ करूं, मैं किधर जाऊं। मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे मैं कह रही हूँ ना, क्रॉस पाथ पे हो तो जद्दोजहद बहुत है। एंड इट इज़ अ चैलेंज दैट यू कैन रिजॉल्व। आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट क्लैरिटी। इंट्यूटिव हो। स्कॉर्पियंस आर वेरी इंट्यूटिव। तो इंट्यूशन को यूज़ करो अपनी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशन को करना है। दूसरों के ड्रामा से ना अपने आप को कट ऑफ करो। दूसरों के ड्रामा में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड टू वेस्ट योर एनर्जी एंड योर टाइम इन अदर्स ड्रामा। यहाँ पे अपने आप पे ध्यान देना है आपको। सेल्फ लव में आ जाना है, ठीक है। You need to have a patience with yourself and with the others around you. पेशेंटली चीज़ों को एनालाइज करना है। पेशेंटली आपको देखना है, सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर स्कॉर्पियंस के लिए और क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू आर वॉकिंग अवे। You are walking away from the negative place, negative person, negative people, negative situation, negative mindset. You are walking away. आप walk away कर रहे हो। There is something better waiting for you. ये आपको पता है कि there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. एक spiritual quest पे जा रहे हो, Scorpions. आप एक spiritual quest पे जा रहे हो। Solitude में जाने वाले हो, डू वॉट यू थिंक इज़ राइट फॉर यू। जिस चीज़ में खुशी मिलती है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए सही है, वो चीज़ आपको करनी है। चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये आपकी वर्क प्लेस हो। पीस आ रहा है आपके तरफ। रिलीज द पास्ट में जो हार्ट ब्रेक मिला है, पास्ट में जो सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा ना कि निगेटिविटी में बहुत जद्दोजहद चल रही है, अपने अंदर से लड़ रहे हो।
अपने आप से लड़ रहे हो. देयर माइट बी लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू वर्क प्लेस में, यू नो. तो यू नीड टू रिलीज द पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ना है. more enriching future is coming towards you, you know. let go and let God decide for you. जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ रहे हो. बेसिकली आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो खुद को ढूंढने के लिए निकल रहे हो अब आप. व्हाट एल्स स्कॉर्पियंस के लिए क्या है? अथॉरिटी में आ रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो, यू नो. क्योंकि बीइंग स्कॉर्पियन वी आर वेरी इमोशनल. तो अब यहाँ पे माइंड ओवर हार्ट मैटर है. दिमाग से लॉजिकली सोच रहे हो, दिमाग से काम ले रहे हो, अथॉरिटी में आ रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो, यू नो. यू आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली, क्लियर कट बात कर रहे हो. जिससे जो कहना है बिल्कुल क्लियर कट नवंबर में आप बात कर रहे हो. इस एनर्जी में आना है. अगर अभी तक आप नहीं आए हो तो आपको इस एनर्जी में आना है. देयर विल बी बम्स इन योर रोड टू हर्डल योर प्रोग्रेस. ठीक है, डोंट अलाउ देम. ये पावर है आपके हाथ में, यू नो. जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटी में आना है, अपनी लाइफ का चार्ज लेना है. तो बम्स आएंगे, उनको अलाउ नहीं करना है आपको. दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, यू नो. क्लियर अप कम्युनिकेशन, यू नो. प्रॉब्लम्स विद द अदर्स. अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर कट बात करनी है आपको. व्हाट एल्स नवंबर में और क्या है स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेजेस हैं, यू नो. You are a nurturer, you are very grounded, you are a nurturer, you are a psychic. इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो अभी भी. तो इंट्यूशन को सुनना है, अथॉरिटी में आना है, यू नो. पैशनेटली उस चीज़ के लिए काम करना है जो आपको लगता है आपके लिए सही है. यू आर चार्मिंग, यू आर इंडिपेंडेंट. तो अपनी उस अथॉरिटी, अपनी उस यू नो पावर को लूज अप नहीं करना है आपको. ये मैसेज है आपके लिए. यू कैन डू एनी थिंग राइट नाउ. वो पावर है आपके में, आप जो सोचोगे आप वो कर लोगे. तो उसको गिव अप नहीं करना है, यू नो. स्टैंड लेना है अपने आप के लिए. जो आपको ठीक लगता है उसके लिए स्टैंड लेना है. व्हाट एल्स इज फॉर स्कॉर्पियो? क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में. कुछ हिडन था तो वो सामने आएगा. मेंटल क्लैरिटी आ रही है. बेसिकली जो डिसीजन आप लोगे वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है. जैसे मैंने कहा वॉक अवे कर रहे हो, तो निगेटिविटी को छोड़कर, कोई भी निगेटिव सिचुएशन हो सकती है, कोई निगेटिव पर्सन हो सकता है, निगेटिव माइंडसेट हो सकता है. तो जो भी निगेटिव सिचुएशन में हो उसको छोड़कर आगे बढ़ना, ये डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, ये ना. एंड क्लैरिटी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है. जो भी फॉगीनेस थी या जो भी क्रॉस पाथ था आपका, जहाँ पे आप स्टक थे, वहाँ पे आपके यू नो क्लैरिटी आ रही है. विजडम आ रहा है उस सिचुएशन में, आपके विजडम आ रहा है, यू नो. ऑब्जेक्टिवली यू नीड टू चूज नाउ, यू नो. ऑब्जेक्टिवली यू हैव टू चूज नाउ. हो सब कुछ नहीं मिल सकता है, सब कुछ नहीं मिल सकता है. तो उसमें आपको क्या लगता है आपके लिए सही है, उसको आपको चूज करना है, यू नो. यू नीड टू स्टे इन योर इंटीग्रिटी. अपनी इंटीग्रिटी में रहना है आपको. ट्रू टू योर सेल्फ. बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू नो हाउ पावरफुल यू आर. यू नो आपसे आपसे बेहतर स्कॉर्पियंस और कोई नहीं जान सकता है. यू नो दैट, यू नो. यू आर सच अ मिस्टिक क्रिएचर. I call myself creature. I am also a scorpion. So you are so mystic. आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जान सकता है. तो अपनी अथॉरिटी को लीजिए अपने हाथों में, और जो आपको सही लगता है आप उस तरफ आगे बढ़िए. अपनी इंटीग्रिटी को नहीं लूज़ करना है आपको. कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको ओपन अप होके क्लियर कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्रॉस पाथ से निकलने के लिए. व्हाट एल्स? डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके तरफ, यू नो. डिवाइन जो है आपको
आपको गाइड कर रहे हैं, यू नीड टू लिसन टू दैट। एक आउटलुक चेंज हो रहा है आपका, यू आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ। एक आउटलुक चेंज हो रहा है, कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में आपको गाइड करने के लिए। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। दिस पर्सन इज एरीज, ये एरीज हो सकते हैं। दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। दिस पर्सन इज वेरी ट्रेडिशनल, ये बहुत ट्रेडिशनल है। ये टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट बात करने आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है। आप जगलिंग सिचुएशन में थे, क्रॉस पाथ पे थे, डिसीजन लेकर वहाँ से निकल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। अब ये जो पर्सन है अपने लिए स्टैंड लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। दे वॉन्ट पीस, दे आर रिलीजिंग देयर पास्ट में जो भी कुछ आपके और इनके बीच में हुआ है, दे आर रिलीजिंग दैट। एंड दे वॉन्ट टू एनरिच द अपकमिंग, दे वॉन्ट टू एनरिच द फ्यूचर, जो आपका एक फ्यूचर एक साथ देख रहे हैं और लेट गो कर रहे हैं पास्ट को। जो भी मिस्टेक्स इनसे हुई हैं या आपसे हुई हैं इन द रिलेशनशिप, ये उसको नज़रअंदाज करके, उसको लेट गो करके, उसको रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं एक निगेटिव सिचुएशन को छोड़कर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर आपके साथ बेटर है। स्कॉर्पियंस आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं ये, आप इंट्यूटिव हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, एंड यू नो वेयर टू एंड हाउ टू टेक ए स्टैंड फॉर योरसेल्फ। बहुत इम्प्रेस हैं आपकी इस क्वालिटी से ये। एंड ये किसी बड़ी कंपनी में CEO हो सकते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। ही इज़ अ फादर फिगर। इनमें और आप में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप बड़े होंगे इनसे या ये आपसे बड़े होंगे, बट ही इज़ मेच्योर, ही इज़ मोर मेच्योर, ये आपसे ज़्यादा मेच्योर हैं। एंड ही इज़ अ फादर फिगर। अगर आप सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम इन योर चाइल्ड लाइफ एज योर कंपेनियन, एज अ फादर और मदर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपके बच्चे की, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक एफिशिएंसी है इनके अंदर, जो ये एफिशिएंसी आपको दिखाना चाहते हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर स्कॉर्पियंस? और क्या आ रहा है स्कॉर्पियंस के लिए? न्यू बिगनिंग आ रही है, लीप ऑफ फेथ लेना है, गो विद द फ्लो रहना है आपको, चाहे करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। जो आ रहा है, बी इन एक्सेप्टेंस एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। ये मैसेज है आपके लिए। जो भी आ रहा है उसके एक्सेप्टेंस में रहिए, चाइल्डिश बिहेव नहीं करना है। सोलमेट्स हैं आपके पास आपके हेल्प करने के लिए, सोलमेट्स हैं आपको वर्क प्लेस पे आपको हेल्प करने के लिए। एक लीप ऑफ फेथ लेना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, उसमें आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, चाहे वर्क हो चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो। केयरलेस बिहेवियर नहीं रखना है। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए कि अब आपको केयरलेस नहीं होना है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर द स्कॉर्पियंस? व्हाट एल्स? बैलेंस आ रहा है लाइफ में, वर्क में देयर इज अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू। पैसे कमाओगे भी तो एक हाथ से कमा रहे हो तो एक हाथ से चैरिटी भी करनी है। स्कॉर्पियंस ये मैसेज है आपके लिए, आपको चैरिटी करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। जितना भी आपकी इनकम है उसका 10%, 5%, वॉट एवर यू कैन डोनेट, जस्ट डू चैरिटी। चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं तो हमारे रिसोर्सेज नहीं खुलेंगे आने के लिए। तो अपने रिसोर्सेज अगर आपको खुलने हैं, डू द चैरिटी। ये मैसेज है आपके लिए। पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये पर्सन जो है ये बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके और अपने रिलेशनशिप में। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर दी स्कॉर्पियंस? लास्ट 2 मैसेजेस प्लीज गाइड मी। बहुत बर्डन है स्कॉर्पियंस। किस बात का इतना बर्डन लिया हुआ है? क्या आ रहा है? कैसे कैसे चूज करेंगे? दुनिया, समाज, लोग, कुछ नहीं सोचना है। गो विद द फ्लो। एज आई सेड ना कि मैसेज है कि डिवाइन को फॉलो करना है। गो विद द फ्लो। रास्ते आपके लिए बनते चले जाएंगे अपने लिए। सरेंडर कर दोगे ना तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। योर एंजल्स आर देयर। जिस भी डीटी पे विश्वास करते हो ना, आस्क हेल्प।
वो खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो हैं वहाँ पे, दे आर वेटिंग कि आप बोलो कि हमें हेल्प चाहिए। यू नो, पीपल आर अराउंड यू, आप देख नहीं रहे हो, आप अपना बर्डन शेयर नहीं कर रहे हो लोगों से। यू नो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो काम में, अगर यू आर वर्किंग टू मैनी आवर्स तो शेयर योर बर्डन, जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। दूजा करे तो ठेंगा बाजे, तो जिसका काम है उसको करने दो। इमोशनल फूल होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अनकंडीशनल लव में आके अपने इमोशंस को बांटना नहीं है आपको। जो जो दे रहा है उतना, जितना जो दे रहा है उतना लो और उतना ही उसको वापस करो। ज़रूरत से ज़्यादा अपने इमोशंस, अपने एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है आपको स्कॉर्पियंस। इट इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़ अदर्स एंड यू डोंट नीड टू प्लीज़ अदर्स। किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। वन लास्ट मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस, क्या आ रहा है स्कॉर्पियंस के लिए? वन लास्ट मैसेज। यू नो, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। किंग ऑफ माइकल एंड क्वीन ऑफ माइकल, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। ये जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू लेबल इट। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पता है आप किस जर्नी में हो। एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपका आपकी तरफ आ रहा है। यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। एंड यू नो, यू हैव दिस एक्सपीरियंस टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। यू हैव द एक्सपीरियंस, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, जो भी सिचुएशन आ रही है नवंबर में, यू हैव द एक्सपीरियंस। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ कॉल। यू नो, इट इज़ अ मैसेज कि आपको अपने करियर पे फ़िलहाल ध्यान देना है, रिलेशनशिप के अलावा। सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कनेक्ट होना है अपने इनर सेल्फ से आपको, ठीक है। अपने इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट होना है। इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्लीज़ गाइड मी। एक्शन नहीं ले रहे हो। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है कि एक्शन नहीं ले रहे हो। पता है क्या करना है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। बहुत पैशन है, जिस भी तरफ एक्शन लेना है उस तरफ, लेकिन ले नहीं रहे हो। सोल्यूशंस हैं, solution is there, you know, success is there, but you need to do objective compromise. जो भी पाथ चूज करना चाह रहे हो उसका सोल्यूशन निकल सकता है, बट यू नीड टू डू अ कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिव। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना है। यू नो, सेल्फ कंट्रोल पे रहना है, पेशेंस के साथ डिसीजन लेना है आपको, फॉरगिव करना है फॉर योर हीलिंग। अगर पास्ट में किसी ने मिसयूज करा है आपका तो उसको फॉरगिव करिए। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उसको फॉरगिव करिए। ये मैसेज है आपके लिए। इफनी क्यों है, इफनी क्यों है, इफनी क्यों है? यू नो, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। यू नो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। यू आर लाइट टू अदर्स स्कॉर्पियंस। आप जो हैं वो दूसरों की लाइफ में लाइट फैलाने के लिए आए हैं। एज आई सेड कि यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, तो आप एक कोई हीलर हो सकते हो, ठीक है। तो आपका काम है अपने सोल पर्पस पे काम करना इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए एंड डू गेट कनेक्ट टू मी। अगर आपको सेल्फ लव के बारे में और जानना है, अपने आप को कैसे आप और वर्दी, अपने आपको वर्दी बना सकते हो, अपने यू नो अपने लिए स्टैंड ले सकते हो सेल्फ लव में आके, तो डू कनेक्ट with me on 8095178613, or you can connect on the same number with team Shivdhara. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और अच्छे डायरेक्ट मैसेजेस ला सकूं। एंड डू फॉरवर्ड स्कॉर्पियो रीडिंग टू द पीपल एंड फ्रेंड्स अराउंड यू जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, जिनको मे बी लोग पीपल डोंट नो who need help. Please forward to your family and friends. Thank you so much.